मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया जाए। कुछ समय पहले दिल्ली में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था और उसका मूल कारण था काला जादू अंधविश्वास। इसके पहले केरल में 2 महिलाओं की जघन्य हत्या हो गई, उसका मूल कारण था काला जादू अंधविश्वास। अभी हाथरस में कुछ दिन पहले पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसका मूल कारण था अंधविश्वास। हरिद्वार में एक बच्चे को पानी में डुबो दिया गया, उसका मूल कारण था अंधविश्वास। जहां मज़ार है वहां पे भी आसपास कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं जो अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। जहां दरगाह है वहां पे भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, वहां से अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। पंजाब में आप देख लीजिए, खुलेआम चंगाई सभा हो रही है, अंधविश्वास के नाम पे बाकायदा वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और बाद में कन्वर्जन भी हो रहा है। तो अंधविश्वास के सहारे, काला जादू के सहारे बहुत बड़े पैमाने पे भारत में धर्मांतरण भी हो रहा है, हत्या भी हो रही है, लोगों को लूटा भी जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। और उसका मूल कारण यह है कि भारत में अंधविश्वास के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून नहीं है। जब जब कहीं पे हत्याएं होती हैं, मामला मीडिया में उछलता है तो कानून बन जाता है। महाराष्ट्र में दाभोलकर की हत्या हुई, मीडिया में बात उछली तो महाराष्ट्र ने कानून बना दिया। उड़ीसा में ऐसे महिलाओं को मारा गया, मीडिया में बात उछली, उड़ीसा ने कानून बना दिया। झारखंड में महिलाओं को डाइन बता के मार दिया गया, फिर वहाँ पे मीडिया में बात उछली तो वहाँ कानून बना दिया गया। तो जब जब कोई बड़ी घटना होती है तब तो कानून बन जाता है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। ये अंधविश्वास की समस्या, काला जादू की समस्या पूरे देश की है, इसलिए केंद्रीय कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की बेंच ने इस मैटर को सुना। उनका ये कहना था कि मैटर तो अनिवार्य बहुत ज़रूरी है, काला जादू खत्म होना चाहिए, अंधविश्वास खत्म होना चाहिए, लोगों के अंदर तार्किक सोच विकसित होनी चाहिए, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता। मैंने अपनी बहस में कई सारे पहले इसके कमेटीज़ बन चुकी उसका हवाला दिया। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी बाकायदा वैज्ञानिक सोच विकसित करने, फंडामेंटल ड्यूटी को सबको समझाने के लिए एक सिफारिश किया था, वो लागू नहीं हुई। उसके बाद जस्टिस वेंकटचलैया कमीशन ने भी काला जादू अंधविश्वास को ख़त्म करने, फंडामेंटल ड्यूटी को सबको बताने, समझाने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अपने सुझाव दिए, तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कई सारे और लोगों ने, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने भी इसके ऊपर अपना सजेशन दिया था कि कैसे वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए, तार्किक सोच विकसित किया जाए, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। प्राइमरी के स्कूलों में चैप्टर भी नहीं है अंधविश्वास के खिलाफ, काला जादू के खिलाफ वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए, उस पर चैप्टर भी नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून बनाना संसद का काम है, सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। इसलिए मैंने अपनी याचिका वापस ले लिया है। मैं अपनी पिटीशन की कॉपी अब गृह मंत्रालय को दूंगा, कानून मंत्रालय को दूंगा और 3 महीने तक इंतजार करूंगा। आशा करता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार काला जादू अंधविश्वास खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाएगी। अलग से कानून नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू सुपरस्टिशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मैजिक, ऑफेंस रिलेटिंग टू सोर्सरी। तो अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना रोकने के अलग से कानून की जरूरत नहीं है। जो भारतीय न्याय संहिता बनी उसमें एक नया चैप्टर भी जोड़ा जा सकता है या नया कानून भी बनाया जा सकता है। वो सरकार की मर्जी है, वो पार्लियामेंट की मर्जी है, जो करना करे, लेकिन इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पूरे 5 राज्यों से बड़े पैमाने पे बच्चों को किडनैप किया गया, असम से, बंगाल से, बिहार से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से गरीब बच्चों को कन्वर्ट किया गया और उनके अंदर अंधविश्वास फैलाया गया। उनको ले जाके केरल में ले गए और वहाँ पे बाकायदा उनको कन्वर्ट कर दिया गया। 60,000 बच्चों को 5 राज्यों से उठाया, उनको केरल ले गए, यतीम खानों में रखा, उनके अंदर अंधविश्वास फैलाया और उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया, सबको मुस्लिम बना दिया गया। ऐसी घटनाएं भी, इसकी CBI जांच भी चल रही है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो केंद्र सरकार जो CBI जांच चल रही है केरल के मैटर में, जो 60,000 बच्चों को 5 राज्यों से किडनैप किया गया, उसकी जांच रिपोर्ट देख ले, जस्टिस वेंकटचलैया की रिकमेंडेशन को देख ले, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को देख ले। और काला जादू अंधविश्वास खिलाफ जो दुनिया के अलग अलग देशों में कानून चल रहे हैं, सिंगापुर में है कानून, जापान में है कानून, चीन में इसके खिलाफ कानून है, उन कानूनों को देख ले और देख के एक कानून बनाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय संस्कृति के लिए, काला जादू अंधविश्वास भारतीय संस्कृति के लिए भी खतरा है, भारत के संविधान के लिए भी खतरा है,
बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है, बड़े पैमाने पे इससे लोगों को धोखा दिया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है। कई सारे पंजाब में वीडियो आते हैं जहां वो नपुंसकता तक ठीक करने का वादा करते हैं, बाजपन ठीक करने का वादा करते हैं, कैंसर ठीक करने का वादा करते हैं। बस कहते हैं कि आओ प्रेयर कर लो, प्रार्थना कर लो, कैंसर ठीक हो जाएगा, नपुंसकता ठीक हो जाएगी, बाजपन ठीक हो जाएगा। तो ये जो बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है, इसको रोकने के लिए भारत में कठोर कानून की ज़रूरत है। जब तक काला जादू अंधविश्वास नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण भी नहीं रुकेगा, क्योंकि आज के डेट में भारत में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है उसके और कई तरीके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तरीका जो उसमें यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जादू टोना, काला जादू, अंधविश्वास।